आज से हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, न्यू कोर्स जो आपका आया है 2025 में फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ाया जाएगा, उसके लेक्चर्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमारे पास प्रीवियस लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किए थे, वो अवेलेबल है। ठीक है, बट अब जो है वो हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि न्यू कोर्स है। उसका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे तो ऑलरेडी आपने 8th के अंदर भी इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। आपने नंबर्स के सेट पढ़े थे, बिलफर्ज आपने पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, होल नंबर्स का सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, आपने पढ़ा था प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है, इवन नंबर्स का सेट क्या होता है, ऑड नंबर्स का सेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताएगा, इंट्रोडक्शन देगा, रियल नंबर्स कैसे आए, कहाँ से आए, किसने कैसे जो है वो काम स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद प्रॉपरली फिर हम रियल नंबर्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन कर लें। इसमें आपको ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है वो बता रहा है, कह रहा है कि जो नंबर्स की हिस्ट्री है कई हज़ार साल जो है वो पुरानी हिस्ट्री है। मतलब ऐसा नहीं है अचानक से ही कोई मैथमेटिशियन जो है वो रात को सोया और उसको ख्वाब आए सुबह नंबर लिख कर रख दिए, इस तरह से नहीं। ये वक्त के साथ साथ जो है ना वो नंबर्स बने हैं। स्टार्ट में पता कैसे क्या होता था, लोगों के पास नंबर्स नहीं होते थे काउंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी ने भेड़ बकरियां रखी होती थी ना, तो उसको काउंट करने के लिए क्या करता था, बिलफर्ज वो अपने जो है वो रेवड़ को जब निकालता था ना घर से, ठीक है, तो वो काउंट करता था, ये एक बकरी निकली है, एक पत्थर उसने साइड पे रख दिया, फिर दूसरी बकरी निकली है, एक और पत्थर उसने साइड पे रख दिया, फिर तीसरी बकरी निकली है, एक और पत्थर साइड पे रख दिया। ठीक है ना, इस तरह से वो जितनी बकरियां निकलती रहती थी उतने पत्थर साइड पे रखता जाता था। शाम में जब वो चरा के वापस लाता था फिर वो काउंट करता था, एक बकरी अंदर गई है, एक पत्थर साइड पे कर दिया। और अगर जी हाँ, अगर पत्थर बढ़ गए इसका मतलब ये कि एक बकरी जो है वो भेड़िया शेड़िया खा पी गया या गुम हो गई है, इस तरह से काउंट किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर्स की इजादात जो है वो स्टार्ट हुई। अब आपको ब्रीफ सी हिस्ट्री जो है वो बताएगा। सुमेरियंस ने नंबर्स जो है जो इजाद किए थे, ये इसका जो है वो ये साथ में उसके ईयर्स भी लिखे हुए हैं। 4500 से 1900 BCE। ठीक है, सुमेरियंस जो है वो हमारे पास जो नंबर्स इस्तेमाल करते थे उसके अंदर जो उसकी बेस थी वो थी 60। अभी जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं ना उसकी बेस होती है 10। ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलेंगे, सिर्फ इसमें बेसिक चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। सुमेरियन जो नंबर्स इस्तेमाल करते थे उसकी जो वो होती थी, बेस होती थी, वो कितनी होती थी, 60 होती थी। MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, और उसके बाद जो है ना वो नंबर्स को, जैसे अभी हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं ना 1 2 3 4, ये वाले उस वक्त सिंबल्स नहीं होते थे। समझ आ रही है? उस वक्त मुख्तलिफ किस्म की शक्लों से जो है वो नंबर्स को जाहिर किया जाता था। और सुमेरियन जो है वो स्मॉल कौन से, बीड से, लार्ज कौन से, लार्ज परफोरेटेड कौन से, स्फेयर से या परफोरेटेड स्फेयर से, ये मुख्तलिफ किस्म की शक्लों से नंबर्स को जाहिर करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे इजिप्टियंस, मिस्री, ठीक है, और इनकी जो है वो डेट लिखी हुई है, जो मतलब कि ईयर्स लिखे हुए हैं 3000 से लेकर 2000 BCE तक। ठीक है, इनके जो नंबर्स थे, इनकी जो बेस थी वो क्या थी, 10 थी। ये भी एक MCQs आपसे पूछा जा सकता है कि इजिप्टियंस जो नंबर यूज़ करते थे उसकी बेस कितनी थी, 10 थी। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो है वो आमतौर पर वो नंबर्स को लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है वो लिखते थे और स्टार्टिंग विद अ हाईएस्ट डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, इससे आप समझिएगा। उन्होंने नंबर लिखा हुआ है बेटे 2525, वो कह रहे हैं उसको 2525, ये एक नंबर लिखा हुआ है। इजिप्टियंस इन नंबर्स को ज़रा इस फॉर्म में जो है वो लिखा करते थे। सबसे पहले ये देखो, ये जो हमारे पास डिजिट है, ये देखो, ये वंस का है, ये टेंस का है, ये 100 का है और ये 1000 का है। इसको वो इस तरह से लिखा करते थे 2000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 5, और अगर आप इन सब वैल्यूज को ऐड करोगे अगेन 2525 ही बन जाएगा। इस तरह से वो नंबर्स को लिखा करते थे। बेस उनकी क्या थी, बेस 10 थी। ठीक है, ये MCQs हैं बच्चे, आइए आप लोगों ने याद रखने हैं। और ये मुख्तलिफ नंबर्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स आपकी बुक में जो है वो दिए गए हैं। ये सिर्फ मालूमात की हद तक आपने इसको रीड आउट कर लेना है, बाकी ये कोई याद करने वाली चीज़ें नहीं है। सिर्फ आपने हिस्ट्री, आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स किस तरह से जो है वो आपके पास पहुँचे हैं। उसके बाद है बेटे रोमन्स में जो है वो नंबर्स, हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं ना आमतौर पर, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ये रोमन काउंटिंग है। समझ आ रही है ना? तो रोमन्स जो है वो नंबर्स को इस तरह से जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, इसमें कुछ और सिंबल्स भी दिए हुए हैं, वो भी आप जरा जो है वो समझ लीजिएगा। रोमन न्यूमरल्स, इसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ बेटे, रोमन न्यूमरल्स
यूज 7 letters to represent different numbers. These are I, V, X, L, C, D और M. और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है I जो है वो किसको जाहिर करता है, 1 के लिए जो है वो I इस्तेमाल करते थे, 5 के लिए जो है वो V इस्तेमाल करते थे, 10 के लिए जो है वो X इस्तेमाल करते थे, 50 के लिए जो है वो L इस्तेमाल करते थे, इसी तरह से जो है वो 100 के लिए वो C इस्तेमाल करते थे, 500 के लिए D इस्तेमाल करते थे, कैपिटल D, और उसके बाद जो है वो 1000 के लिए M इस्तेमाल किया करते थे। ये मुख्तलिफ रोमन्स जो है वो नंबर्स को जाहिर करने के लिए सिंबल्स इस्तेमाल करते थे ABC के। समझ आ रही है बच्चे बात? उसके बाद जो है वो फिर इंडियंस आ गए, बर्रे सगीर पाको हिंद, ठीक है। उन्होंने इनकी सबसे बड़ी जो मतलब कि इनका जो काम है इंडियंस का वो ये है, इन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था। किसको इंट्रोड्यूस करवाया था? ज़ीरो इजाद करने वाले क्या हैं, कौन है? इंडियंस हैं, ठीक है। ये आपका MCQs भी है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंडियंस, ठीक है। ज़ीरो की जो इजाद है वो किसने की थी? इंडियंस ने की थी। ये आपका MCQs भी है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो है ये भी बात आपने याद रखनी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल, यानी कि बेस सिस्टम के अंदर ज़ीरो की इजाद बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों द नंबर सिस्टम यूज्ड टुडे वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस एंड इट इज़ स्टिल कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमरल्स बिकॉज इंडियंस इन्वेंटेड देम एंड अरब मर्चेंट्स टुक देम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब यहाँ पे ज़ीरो जो है वो इंडियन ने इजाद किया था, और जो मुस्लिम ताजर थे ना, उन्होंने ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, यानी कि अंग्रेज़ों को ये बात जो है वो मतलब कि ये उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे जो है वो इजाद हुआ इंडिया में, और जो मुस्लिम ताजर थे वो यहाँ से सामान लेके जाते थे दूसरे ममालिक में, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बताया कि मतलब कि ये इस तरह से जो है वो उन मर्चेंट्स के थ्रू जो है वो ज़ीरो इंडिया से अंग्रेज़ों तक जो है वो पहुँचा, ठीक है। इसलिए इसको इंडो अरेबिक न्यूमरल्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बेटे अरब्स, और अरब्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे ये नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। और इसकी सबसे बड़ी जो है ना मतलब कि इसका जो शेर है वो जाता है मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है। उसने जो है ये नंबर्स इजाद किए थे 0 से लेकर 9 तक, और यही वो नंबर्स हैं जो दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को जाहिर करने के लिए ये 10 नंबर्स ही इस्तेमाल होते हैं, 10 डिजिट से इस्तेमाल होते हैं। आपने जो भी वैल्यू लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 डिजिट्स के अलावा कोई और डिजिट यूज नहीं होता। आप दुनिया का जितना बड़ा मर्जी नंबर लिख लो, जितना छोटा मर्जी नंबर लिख लो, यही 10 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे। और ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे? अरब्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, यानी कि मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी वो मैथमेटिशियन है जिसने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। समझ आ रही है बच्चे बात? और उसके बाद इसने जो है वो अलजबरा भी इंट्रोड्यूस करवाया था। अलजबरा ये अभी जो हमने पिछला चैप्टर जो है वो पढ़ा है, ठीक है। अभी दोबारा से फिर हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है बेटे मॉडर्न एरा, मौजूदा ज़माना जो है। मॉडर्न एरा के अंदर जो नंबर्स डिवेल्प हुए हैं ज़रा उसको आप देख लीजिएगा। मॉडर्न एरा के अंदर जो नंबर्स डिवेल्प हुए हैं उसके अंदर जो है वो बाइनरी नंबर्स हैं जिनकी बेस क्या होती है? 2 होती है। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े थे, 8th क्लास में भी आपने नंबर्स पढ़े थे, जब आप जो है वो किसी भी बेस 10 वाले नंबर्स को बेस 2 में कन्वर्ट करते थे, यानी कि बाइनरी सिस्टम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते थे। मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर है 15, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे, 2 7 14, रिमाइंडर क्या है 1, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, रिमाइंडर क्या है 1, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर क्या है 1। तो यानी कि जो हमारे पास 15 था इसकी बेस थी बच्चों 10, जब इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया तो आपने इसको यहाँ से ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 1 1 1 1 टू द बेस 2, ये एक्चुअली 15 के इक्वल है। समझ आ रही है? इस तरह से हमने बेस 10 वाले नंबर को बेस 2 में कन्वर्ट करना सीखा था ऑलरेडी। समझ आ रही है? और ये जो हमारे पास बेस 2 वाले नंबर्स हैं ये आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद जो है वो मॉडर्न एरा के अंदर जो नंबर्स इन्वेंट हुए वो है हेक्साडेसिमल, ये भी कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रही है? हेक्साडेसिमल उसकी बेस होती है 16, उसकी बेस कितनी होती है 16, ठीक है बच्चे। हेक्सा मैंने आपको बताया था ना, हेक्सा कहते हैं 6 को, और डेसी जो है वो डेकेड से निकला है तो वो 10 को कहते हैं। 10 और 6 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल में बेस कितनी होती है 16 होती है। ये MCQs हैं बच्चों, आप लोगों ने जो है वो ये याद रखने हैं, ठीक है।
उसके बाद इन मॉडर्न एरा द सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वाज adopted as a counting set. This counting set represents the set of natural numbers. ठीक है, आज के ज़माने में हम नंबर्स को काउंट करने के लिए यही इस्तेमाल करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही है ना। और इस सेट को आपको मैंने 8th में भी बताया था, इस सेट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट कहते हैं, जिसको n से जाहिर किया जाता है। बात आ रही है बच्चों समझ? ठीक है, और इन्हीं नंबर्स को हम काउंटिंग डिजिट्स या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। बात समझ में आई बेटे? ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, आपको हिस्ट्री बताई गई कि नंबर्स किस तरह से जो है वो बने हैं। अभी जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं उनको समझने से पहले आपको दो तरह के नंबर्स का तारुफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, बेटे ये डस्टर दीजिएगा, किसके पास था वो? जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लिखते हैं Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, दो तरह से बच्चों रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। एक है बड़ी सिंपल सी, जो आमतौर पर आप लोगों ने पढ़ी है कि ऐसे नंबर्स जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकें ये क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वेयर P/Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर Z, और उसके बाद एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, बटे के नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके, और उसमें जो ये P और Q यानी कि बटे के ऊपर और बटे के नीचे जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स में से होंगे। और सेट ऑफ इंटीजर आप लोगों ने 8th में पढ़ा हुआ है। सेट ऑफ इंटीजर होता है बेटे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। समझ आ रही है बात बच्चे? लेकिन अब यहाँ पे तो इंटीजर्स के अंदर 0 भी आ रहा है, उसने एक शर्त लगा दी है कि बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे नंबर्स को? Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहलाएंगे बच्चों? रैशनल नंबर्स। ठीक है, जबकि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इनको P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। कंडीशन उसके लिए भी यही है कि P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये तो है बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन। अब मैं आपको, अब आप चूंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं तो अब आपको थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन जो है वो बताएंगे। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं और इर्रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? अभी फिलहाल जो है ना वो आपको इन्होंने जो बताया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज Q विच इज इक्वल टू P/Q, और उसके बाद जो है वो PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको बटे की शक्ल में लिखा जा सके और जिसमें जो बटे के ऊपर और जो बटे के नीचे नंबर होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से होगा। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में तो 0 भी आता है, तो बटे के नीचे वाली वैल्यू में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ जाए तो पॉसिबल है। समझ आ रही है बात बच्चे? उसके बाद वो क्या कह रहा है जी? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जिसको Q डैश लिखा हुआ है या Q प्राइम भी पढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं, इर्रेशनल नंबर, उसको किससे जाहिर किया जाता है बच्चों? उसको जाहिर किया जाता है Q प्राइम से या Q डैश से। ठीक है बच्चे? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको बटे की शक्ल में यानी कि P/Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, अभी मैं आगे मजीद आपको समझाऊंगा। और इसी तरह अगर रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन ले लिया जाए तो फिर हमारे पास जो सेट आएगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे चैप्टर का अभी नाम आया है, समझ आ रही है बात? ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है, और ये इर्रेशनल नंबर्स है जिनको बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर्स के सेट्स का क्या ले लूं? यूनियन ले लूं, तो हमारे पास जिस सेट के इक्वल आएगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ रही है बात बच्चे?
तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर विच इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम या क्यू डैश, यानी कि ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स के, अच्छा ये लाइन मैं नहीं लगाता, ये बड़ी क्लासेस में वैसे इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, आपकी बुक में सिंपल आर लिखा हुआ है। अच्छा तो ये क्यू और क्यू प्राइम यानी कि रैशनल और इररेशनल नंबर्स के यूनियन से जो हमारे पास सेट हासिल होगा उसको हम कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ, यहां तक बात समझ में आ गई है बच्चों? रियल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p बाई क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके, ठीक है। और रियल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल और इररेशनल नंबर्स के यूनियन से जो सेट हासिल होगा उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। यहां तक बात बच्चों क्लियर हो गई है? चलें जी अब आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे बच्चों ये एक छोटा सा उन्होंने स्केच बना के दिया हुआ है रियल नंबर्स, उसकी फिर दो आगे उन्होंने ब्रांचेस निकाली हुई हैं, यानी कि ये दो नंबर्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। डायग्राम में नजर आ रहे हैं ना। फिर जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं उसकी मजीद दो ब्रांचेस जो है वो बनाई हुई हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और जबकि इररेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब ये क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होते हैं रिकरिंग, क्या होते हैं नॉन रिकरिंग, ये अभी जो है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग का वर्ड जो है वो निकला टर्मिनेट से, और टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स किसको कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट हो, पॉइंट वाले नंबर्स 2.56, 3.90, 9.11, कुछ भी नंबर जो है वो लिखा जा सकता है। तो वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट शामिल हो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स कहते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएं। ऐसा ना हो कि वो चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं चलती जा रही हैं, कहीं खत्म नहीं हो रही। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसकी डेफिनेशन में उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है फाइनाइट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर जो नंबर्स की तादाद है वो क्या हो? काउंटेबल हो, यानी कि वो काउंट की जा सकती हो, लिमिटेड हो, खत्म हो जाए, एंड हो जाए नंबर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। बिल्कुल मेरे पास नंबर है बच्चे 2.673। क्या मैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहूंगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहूंगा? अच्छा चले मैं 2-3 एग्जांपल्स और लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं। एक है मेरे पास बच्चों क्वेश्चन, वैल्यू दी है बिलफर्ज 6.673333 एंड सो ऑन। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? ऊपर वाला, क्योंकि वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो है वो क्या है? काउंटेबल है, फाइनाइट है, लिमिटेड है, ऐसे ही है ना, उसकी एक हद है। ये तो अप टू सो ऑन चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कहां पे जाके एंड होगा कोई तो पता नहीं है, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बात समझ में आ गई बच्चे? ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो लिमिटेड हो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हो? फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, काउंटेबल हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। दो चार एग्जांपल्स दी हुई है आपकी बुक में, मैं वो लिख देता हूं। 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25, एक एग्जांपल दी हुई है 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। अब आप देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 2 हैं, खत्म हो गई है ना, काउंटेबल है, लिहाजा ये हमारे पास क्या होंगे बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। पॉइंट भी है और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो भी फाइनाइट है, लिमिटेड है, काउंटेबल है, खत्म होने वाली हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बात समझ में आई बेटे? एक और एग्जांपल दी हुई है 8/25 0.32, 8/25 विच इज इक्वल टू 0.32। इसमें भी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या है बच्चों? लिमिटेड है ना, काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और एक वैल्यू दी हुई है 3/8 0.375, क्या लिखा हुआ है? 3/8 विच इज इक्वल टू 0.375। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज लिमिटेड है कि नहीं है? काउंटेबल है कि नहीं है? फाइनाइट है कि नहीं है? तो लिहाजा ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो? काउंटेबल हो, फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, खत्म होने वाली हो, उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। बात क्लियर होगी बच्चे? आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग।
अब इसमें जो है वो दो तरह की बच्चे वैल्यूज आ सकती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। पहले मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग बताता हूं बच्चे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है बच्चे। ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो, खत्म ना हो रही हो। नॉन टर्मिनेटिंग का ये मतलब होगा ना, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होने वाली और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना खत्म होने वाली। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज कभी भी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 1/3 एक एग्जांपल दी हुई है, 1 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू, क्या आंसर आया हुआ है 0.3 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना 0. अच्छा पहले इन्होंने लिखा हुआ है 0.333, फिर उसके बाद इसको लिखा है 333 और फिर इक्वल लिख दिया 0.3 बार। अब इस बार का मतलब समझ लो बच्चे, इसको मैं आसानी से याद रखने का एक जटाका तरीका बताता हूं कि ये बार का मतलब होता है बार बार, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के ऊपर ये बार लगा होगा ना, इसका मतलब ये है कि वैल्यू बार बार रिपीट होगी। ये देखो पॉइंट के बाद 3 था, उसके ऊपर बार था, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट 3 चलती जा रही है। क्या ये कहीं खत्म होती नजर आ रही है? तो इसको मैं टर्मिनेटिंग कहूंगा या नॉन टर्मिनेटिंग कहूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है, खत्म नहीं हो रही और चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अच्छा ये रिकरिंग भी है या नहीं है? अब रिकरिंग का मतलब जरा समझ लें। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही हो, रिपीट हो रही हो, ठीक है। एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 3 4 कोई वैल्यूज का सेट भी हो सकता है, जो सेम नंबर सेम तरतीब में बार बार रिपीट हो रहे हो। इसकी एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 22/7, देखें जरा 22/7 क्या लिखा हुआ है, 3.142857 3.142857। और देखो जरा आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 142857 के ऊपर बार लगाया हुआ है, अगले साइड पे इन्होंने लगाया हुआ है ना। इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू पॉइंट के बाद ये पूरा 6 वैल्यूज का जो सेट है ये बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो इसको मैं टर्मिनेटिंग कहूंगा या नॉन टर्मिनेटिंग कहूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म ना हो रही हो बल्कि रिपीट होती जा रही हो, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी होती जा रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा अब ऐसे भी तो हो सकते हैं जो ना तो खत्म हो रहे हो और ना ही रिपीट हो रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना कहीं जाके वो एंड हो रही हैं और ना उनमें कोई पैटर्न बन रहा है कि कोई खास तरतीब के बाद जो है ना वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग नहीं सॉरी नॉन रिकरिंग, जो खत्म भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ठीक है, जो कि आगे जो है वो हमारे पास आएगा और उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है बच्चे। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की बात समझ में आ गई आपको? अच्छा अब आपने 2 बातें समझ लेनी है बेटे। अभी तक हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे ही है ना। ऐसे तमाम नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में लिखा गया हो वो तो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, और अगर उनको पॉइंट की शक्ल में कन्वर्ट करें और पॉइंट की शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद या तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज खत्म हो जाएं या अगर खत्म ना हो तो रिपीट हो रही हो, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों रैशनल नंबर्स। समझ आइए बात बच्चे, ये कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स की बेहतरीन डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है जी? ऐसे नंबर्स जिनको बटे की शक्ल में तो लिखा जा सकता है, ये तो बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, ऐसे ही है ना। अगर इनको बटे की शक्ल में लिखा गया है फिर उसको सॉल्व किया जाए, पॉइंट में वैल्यू निकाली जाए और पॉइंट में वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आए पॉइंट में या तो वो वैल्यू खत्म हो रही हो या फिर बार बार रिपीट हो रही हो, खत्म तो नहीं हो रही लेकिन रिपीट हो रही हो, तो इन दोनों सूरतों में हम नंबर्स को क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। और अगर पॉइंट के बाद वैल्यू ना रिपीट हो रही है ना ही खत्म हो रही है फिर ये इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फिर ये क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे? अब मिसाल के तौर पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, अब आगे आपके पास जो है वो आ गया है
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब देखिएगा बेटे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, समझ आ रही है बच्चे बात? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं जिनको हमने पॉइंट की शक्ल में जो है वो चेंज करना है, तो वो किस तरह से आएंगे, वो उसकी पहले डेफिनेशन समझ लें बेटे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना ख़त्म हो रही हो और ना ही रिपीट हो रही हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये पाई की वैल्यू लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पे एक लिखी हुई है, ये पाई लिखा हुआ है ना, ये जो फर्स्ट साइन लिखा हुआ है पाई का, पता है ना? ये इस साइन को बच्चे पाई कहते हैं। आपकी बुक में इन्होंने इस तरह से लिखा होगा, आपकी बुक में इन्होंने इस तरह से लिखा होगा। अच्छा बच्चे, तो ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना रिपीट हो रही हो और ना ही क्या हो रही हो? खत्म हो रही हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ये पाई की वैल्यू लिखवाओ बच्चे, 3.1515926539797932 एंड सो ऑन। कोई वैल्यू आपको रिपीट होती नजर आ रही है? नहीं आ रही ना, तो पाई हमारे पास रैशनल नंबर हुआ या इर्रेशनल नंबर हुआ? इर्रेशनल नंबर। पॉइंट के बाद वैल्यू अगर रिपीट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो नंबर क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। वो नंबर क्या होगा बच्चे? इर्रेशनल नंबर होगा। एक और वैल्यू दी हुई है ई की वैल्यू, वो भी लिखवाएं जरा। ई विच इज इक्वल टू 2.71 82 81 82 84 59 04 एंड सो ऑन। कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो, लिहाजा इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है बच्चों? इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आई है बच्चे? एक और लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1.4241421356237309 अप टू सो ऑन। कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई वैल्यू खत्म नहीं हो रही, लिहाजा ये भी नंबर क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी बच्चों आपको कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की आपने प्रैक्टिस करके आनी है, लेकिन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा आपको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, बल्कि ठीक है, आपने ये एग्जाम्पल की बेटे प्रैक्टिस करके आनी है। मैंने आपको समझा दिया, एक्सरसाइज में कल खुद सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और वो यही कह रहा है कि आपने इन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। एक बात बेटे मैं आपको मजीद समझा दूं, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म। हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल दी हुई थी वो क्या थी बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने आपको ये बात 8th में भी समझाई थी कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लिखूं तो उसका आंसर तो +-2 आ जाएगा, ऐसा ही है। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लिखूं उसका आंसर भी +-3 आ जाएगा। और अगर मैं नहीं 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, स्क्वायर होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट लिखूं तो +-4 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लिखूं तो उसका आंसर +-5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा, और यहाँ पे स्टार्ट में भी लिख ले, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 नहीं होता है बच्चों, +-1। इन ये जो हमारे पास आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इनके अलावा बाकी जितने नंबर्स बचते हैं नेचुरल नंबर्स में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से, उनका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई ऐसी वैल्यू है, कोई ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो,
तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, अदरवाइज इररेशनल नंबर आएगा। अदरवाइज क्या आंसर आएगा? अब ये देखो, ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही है ना। इनके अलावा बाकी जितने नंबर्स बचते हैं, अब देखो 1 के अलावा 1 और 4 के दरमियान में 2 और 3 आ रहा है। 2 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास इररेशनल आया हुआ कि नहीं आया हुआ? 3 का स्क्वायर रूट भी इररेशनल होगा। 4 का चूंकि स्क्वायर रूट लिया जा सकता है और आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। 5 का स्क्वायर रूट क्या लेंगे? वो भी इररेशनल नंबर होगा। 6 का स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर, 7 का स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर, 8 का स्क्वायर रूट भी इररेशनल नंबर, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास रियल रैशनल नंबर कहलाएगा, ये इररेशनल नहीं कहलाएगा। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 किसी का भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर हमेशा क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। बात समझ में आई है बते? ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन आना है इसलिए मैं आपको ये बात अभी से बता रहा हूँ, और वैसे भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम फिर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे।